आज से शुरू हो रहा है इंटर वालों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जी हाँ, इंटर वालों का जो लिखित प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आज 10 जनवरी से शुरू हो रहा है और 10 जनवरी से लेकर के ये 20 जनवरी तक चलेगा। 3 बातों की हम चर्चा करेंगे, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब होगा, ये पहला सवाल हमारा है। दूसरा हमारा ये है कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर लाने के लिए 10th और 12 वालों को, मैट्रिक और इंटर वालों को कौन कौन सा काम करना पड़ेगा 30 में 30 इंटर में और 20 में 20 मैट्रिक में लाने के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ की हम और चर्चा करेंगे कि ये प्रैक्टिकल में नंबर देंगे कौन, क्योंकि कांटेक्ट तो आपको उन्हीं से करना होगा, क्योंकि नंबर देने का अधिकार जिनका है उनसे कांटेक्ट रहेगा तो आपको जो नंबर मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना मिल पाएगा। तीनों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात जो कि कई बार आप सवाल में पूछ चुके हैं, मैंने जवाब भी कई बार दिया है, फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं कि प्रैक्टिकल इंटर में जो होता है ना लिखित एग्जाम, वह रेगुलर वालों का भी होता है, इम्प्रूवमेंट वालों का भी होता है और एक्स रेगुलर जिसका यहाँ पे छपा हुआ है ना उसका भी होता है। ठीक है, अब जब ये तीनों का होता है तो तीनों के लिए जो प्रोसेस होंगे, प्रक्रियाएं होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। यानी कॉपी भी जमा करना पड़ेगा तो तीनों को करना पड़ेगा, लिखित एग्जाम भी देना पड़ेगा तो तीनों को देना पड़ेगा, मतलब प्रक्रियाएं, प्रोसेस जो भी है तीनों के लिए सेम हो जाएगा। अब हम आते हैं कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये नोटिस हमारे अपने स्कूल का है। इसमें देखिए डेट वाइज कैसे बांट दिया गया है। चूंकि हमारे यहाँ कॉमर्स नहीं है तो सिर्फ साइंस और आर्ट्स दो चीज़ों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। आर्ट्स में क्या है कि 10 तारीख को साइकोलॉजी होगा और फर्स्ट सिटिंग में होगा, सभी बच्चों का होगा क्योंकि साइकोलॉजी में बच्चों की संख्या कम होती है। 12 तारीख को ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी का होगा फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में होम साइंस का होगा और रोल नंबर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 1 से लेकर 100 तक जो है 12 तारीख को और 120 से लेकर 240 तक 13 तारीख को। फर्स्ट सेटिंग में ज्योग्राफी, सेकंड सेटिंग में होम साइंस का। ये आर्ट्स कंप्लीट हो गया। ये साइंस की बात करें अगर हम, तो साइंस में भी वैसे ही केमिस्ट्री को बांट दिया गया 2 भागों में, 1 से 75 रोल नंबर, फिर 76 से 160 रोल नंबर, 12 को, 13 को, 15 16 को हो गया फिजिक्स का। तो बायोलॉजी का हो गया कब, तो ये हो गया 12 और 13 को। अब देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का नोटिस जो है ना, लगभग जितने भी स्कूल जहाँ जहाँ ये प्रैक्टिकल का सेंटर गया है वहाँ वहाँ ये नोटिस निकलता है बच्चों को सूचना देने के लिए। तो आपको आज यानी 10 जनवरी को किसी भी हाल में अपने उस स्कूल में जाना है जहाँ आपका सेंटर गया है। देखिए सेंटर मैक्सिमम तो अपने स्कूल में ही है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे अपग्रेडेड यानी उत्क्रमित +2 स्कूल हैं जिनका सेंटर कहीं और गया है प्रैक्टिकल में। तो ऐसे बच्चों का सेंटर जहाँ गया है वहाँ जाके पता करना होगा कि उनका एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस डेट में होगा। ये जो मैं नोटिस दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, ये एक स्कूल का है और ये नोटिस, ये डेट, ये रूटीन बिहार बोर्ड का नहीं है कि पूरे बिहार के सभी स्कूलों पे लागू होगा। अलग अलग स्कूलों का अलग अलग डेट में हो सकता है। तो आपके अपने सेंटर पे जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा किस डेट में होगा, कैसे होगा, उसके लिए 10 तारीख को ज़रूर मिल लीजिए अपने स्कूल से, ताकि आपको शेड्यूल की जानकारी हो सके, रूटीन की जानकारी हो सके कि आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब कब है। अब देखिए इसमें होता क्या कि अगर मान लीजिए बाय द वे किसी बच्चे का 12 तारीख को केमिस्ट्री था लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाया, छूट गया, तो लास्ट में एक बार 17, 18, 19 ये जो लास्ट वाले डेट्स होते हैं ना उसमें बच्चों को, छूटे हुए बच्चों को एक मौका मिलता है ताकि जो बच्चे किसी कारण से छूट गए हैं उनका भी प्रैक्टिकल हो सके। लेकिन इसके लिए अपने स्कूल से संपर्क में रहिएगा, सेंटर से संपर्क में रहिएगा तब ना, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब हम दूसरी बातें करते हैं कि ठीक है इंटर में प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है जिसमें एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का मामला है, मैट्रिक में 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, साइंस, सोशल साइंस 20 नंबर का मामला होता है, 20 40 हो गया आपका किस में, तो मैट्रिक में। और इंटर में अगर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30, 2 है तो 60 और अगर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 90 नंबर का मामला होता है। आखिर 30 में 30 कैसे मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात तो ये कि इंटर वाले शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम जरूर दें, लिखित एग्जाम जरूर दें। लिखित एग्जाम केवल इंटर वालों को देना है और बाकी जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना वह मैट्रिक और इंटर दोनों पे लागू होगा, लेकिन लिखित एग्जाम वाला सिर्फ लागू किस पे होगा, तो ये इंटर वालों पे लागू होगा। तो लिखित एग्जाम जरूर दें। लिखित एग्जाम देने के लिए आपकी जो है प्रैक्टिकल कॉपी आती है बिहार बोर्ड से, आपके नाम, फोटो वगैरह सब कुछ छपा हुआ आता है। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाइएगा आप, इंटर वाले, 12 वाले, हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगा और इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का सवाल भी मिलेगा। सवाल बहुत मुश्किल नहीं रहते हैं, वो सवाल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल का सवाल मिलेगा, उसमें से
10-15 सवाल रहते हैं और एक ही हल करना रहता है, तो सवालों को आपको हल करना होगा और इसमें मुश्किल नहीं होगी, आपको हेल्प मिलने के बहुत चांसेस है, उसका टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल एग्जाम देना एकदम ज़रूरी है, बिल्कुल मस्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम दे दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि प्रैक्टिकल कॉपी, अब ये प्रैक्टिकल कॉपी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक इंटर दोनों का। जैसे अगर हम साइंस की बात करें 12 में, तो उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो मार्केट में प्रैक्टिकल कॉपी होता है, ये भी बना करके आपको हर हाल में जमा करना है, ठीक है ना। और मैट्रिक वाले हैं उनका साइंस और सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी बना करके जमा करना है। और ये जमा कब करना है ये भी आपको पूछ लेना है अपने सेंटर से। जमा कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा, याद रखिएगा। जहां आपका सेंटर गया, अगर अपने स्कूल में है तो अपने स्कूल में जमा होगा, और अगर कहीं और सेंटर गया तो वहां जमा होगा, लेकिन जहां सेंटर गया है वहीं जमा करना है। तो पहला काम इंटर वालों के लिए कि प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम देना है, मैट्रिक वालों को प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम तो नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है दोनों को, मैट्रिक इंटर दोनों को। ये दो काम कर लिया आपने। और तीसरा काम ये करना है कि अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनसे संपर्क जरूर कर लेना है। अब संपर्क किससे कीजिएगा, तो आप देखिए कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या क्या। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी तीनों है, तो तीनों के टीचर अलग अलग होंगे, उनसे संपर्क कीजिए। क्योंकि फिजिक्स के जो टीचर होंगे ना, वो फिजिक्स में नंबर देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में, बायो वाले बायो में, और फिर आर्ट्स में आ जाइए अगर तो उसमें ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, MWT कॉमर्स में हो गया। तो ये जो जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे ना वही नंबर देते हैं। अच्छा, नंबर कौन देंगे ये भी हमने एक सवाल उठाया था। तो नंबर देंगे आपके स्कूल के टीचर नहीं, जहां आपका सेंटर गया है वहां। अगर सेंटर अपने स्कूल में है तो अपने ही स्कूल के, लेकिन अगर सेंटर कहीं और गया है तो जहां सेंटर गया है ना वहीं के टीचर नंबर देंगे। और नंबर देने का अधिकार भी एक आदमी का नहीं होता है। अब फिजिक्स में भी दो टीचर होंगे, एक इंटरनल कहलाते हैं, आंतरिक परीक्षक कहलाते हैं, और एक कहलाते हैं एक्सटर्नल, बाह्य परीक्षक। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये किसको बनाया जा रहा है, ये फैसला करता है सेंटर, जहां आपका प्रैक्टिकल का सेंटर गया है, चाहे अपना स्कूल है चाहे कोई स्कूल है। तो हर सब्जेक्ट में दो टीचर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, और दोनों के सहमति से तय होता है कि किस बच्चे को कितना नंबर मिलेगा। तो आपको उस टीचर से, जो दोनों टीचर हैं ना, उनमें से किसी भी एक टीचर से संपर्क रखिए। मैट्रिक में है तो साइंस और सोशल साइंस में आपके जो टीचर हैं उनसे संपर्क रखिए कि भाई हमको फुल मार्क्स लेने के लिए क्या करना होगा। हमने कॉपी भी लिख दी, कॉपी लिखना भी है इंटर के प्रैक्टिकल में, तो सजाकर लिखना है, पूरा भर देना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने का जवाब मांगा गया ना उतना आपको हर हाल में बनाना है तो बनाना है। तो हमने कॉपी भी लिख के जमा कर दिया। अगर मैट्रिक वाले हैं तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखा हुआ मार्केट वाला वो भी जमा कर दिया। अब इसके बाद टीचर से संपर्क कीजिए कि हमें प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स के लिए क्या करना होगा। कॉपी वगैरह हमने जमा कर दिया है। अब वो जो इंस्ट्रक्शन दे ना, उस इंस्ट्रक्शन का अक्षरशः पालन कीजिए, बिल्कुल 100% पालन कीजिए। जो इंस्ट्रक्शन दें, जो कहें उसका पालन कीजिए। आपको 30 में 30 क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है। हर एक सब्जेक्ट में 30 में 30 मिलता है और देने का अधिकार भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस टीचर पर जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट वाले टीचर हैं। तो उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें क्या करना होगा, और उनके दिए हुए गाइडलाइन का, उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन का 100% फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए शर्त यह भी है कि आपकी कॉपी भी अच्छी लिखी हुई हो, आपकी जो मार्केट वाली कॉपी है वो भी अच्छी लिखी हुई हो, और साथ ही साथ जो प्रोसेस वो बताएं वो सारे प्रोसेस भी आपने पूरे किए हों। क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पर मैंने सुना है, शिकायतें मिलती हैं कि बहुत सारे स्कूलों में इसके नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं। तो भाई मैंने पहले ही कह दिया कि जो आपके टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कॉपी खूब अच्छी लिखी हुई है, आपको बिना पैसे के ही नंबर मिलना चाहिए, तो आप उसके लिए भी दबाव डाल सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए, लिखित एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आएगा ना बिहार बोर्ड से, उसका टेंशन नहीं लेना है। वो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं रहता, उसके लिए हेल्प आपको कई तरफ से मिल जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ और किस आधार पर बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉपी भी जमा करना है तो सेंटर पे जमा करना है जहाँ सेंटर गया है, नंबर भी देंगे तो जहाँ सेंटर गया है वहाँ के टीचर ही नंबर देंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में तो भाई सेंटर कहीं गया नहीं, इसका अलग से एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का आया नहीं है, इसलिए मैट्रिक में नंबर आपके अपने स्कूल के सोशल साइंस यानी SST के टीचर और साइंस के टीचर देंगे। और मैट्रिक में केवल प्रैक्टिकल कॉपी जो मार्केट वाली होती है वही जमा करना है, लेकिन इंटर में ये भी यानी कि जो बोर्ड से आता है वो भी लिखित एग्जाम देना है और मार्केट वाला भी जमा करना है। और
इंटर में वाइवा भी होता है। वाइवा यानी मौखिक सवाल जवाब। तो ये वाइवा हो गया, ये कॉपी बोर्ड से जो आया वो हो गया, और मार्केट वाला कॉपी हो गया। इन सब के बाद अपने टीचर से भी संपर्क कीजिए, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। जो रोल नंबर इंटर में आ चुका है छप करके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड में, वही रोल नंबर अब आपके फाइनल एडमिट कार्ड में भी रहेगा। इसी रोल नंबर के हिसाब से आप बैठाए जाएंगे। आगे अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।